Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the another lecture of machine learning. Hope you are all doing well. और हमने अपना लेक्चर जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. जो आपके पास लाइन लिखी हुई है, the data points are drawn from an unknown distribution P. इसी की बात करेंगे कि आपके पास ये जो लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन P, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन P है आपके पास, मशीन लर्निंग की जो फर्स्ट एजम्पशन है वो यही है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन P को हम नहीं जानते. इस डिस्ट्रीब्यूशन P को सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है. और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्यों नहीं जानते, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ. आप अगर पीछे स्लाइड्स में जाएं तो आपको लगता है कि सिर्फ हाइट, वेट, बीपी सिस्टोलिक और बीपी डायस्टोलिक ही वो 4 फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है या नहीं. हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इस चीज़ में इंक्लूड हो, और इस तरह के कई सारे फीचर्स. कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है. तो दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि सिर्फ ये 4 ही फीचर्स हैं जिनसे जो है आपको हार्ट डिजीज़ पता चलेगी. तो और अगर हम कहते हैं कि हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन P जो है वो पता है, तो इसका मतलब दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर मशीन लर्निंग सीरीज. बट क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y निकालें और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो आप कहेंगे यस वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूशन, बट इन द रियल वर्ल्ड यू डोंट नो अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम क्या करते हैं, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के करीब जाने की कोशिश करते हैं, एस्टिमेट करते हैं हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को. ठीक है. वी वांट टू लर्न अ फंक्शन h दैट बिलोंग्स टू कैपिटल H. कैपिटल H में बड़ी सारी हाइपोथेसिस हैं, उनमें से हम एक स्मॉल h जो है वो ऑप्ट करेंगे सच दैट फॉर अ न्यू इंस्टेंस x गिवन y बिलोंग्स टू p. हम क्या कह रहे हैं भाई, आपके पास जो ये फंक्शन है स्मॉल h, ये आया है आपके पास कैपिटल H से. ठीक है. अब मैंने आपसे कहा कि हम इसको एस्टिमेट करेंगे कि एटलीस्ट ये जो h ऑफ x आपके पास आ रहा है ये y के करीब करीब हो, और अगर आपके पास सैम्पल स्पेस बड़ा होगा तो हो सकता है कि ये बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स भी देने लगे, एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देने लगे. तो हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं ये h ऑफ x क्या है. तो आपके पास ये जो h ऑफ x है, यहाँ देखते हैं हम, ये आपके पास वही x1, x2, x3 अप टू xn, वही हाइट, वेट, बीपी सिस्टोलिक, बीपी डायस्टोलिक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल्स आ गए आपके पास. ये आपने अपने एक एल्गोरिथम को इनपुट दिए, उसका जो आउटपुट आया वो था h. ये h वो है जिसने x की और y की मैपिंग जो थी वो लर्न कर ली है. जितने भी x और जितने भी y थे उनकी आपस में जो मैपिंग थी वो इस h ने लर्न कर ली है. अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास, अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड में हम देख रहे थे कि आपके पास कुछ डाटा होता है जो आपको नहीं पता है ना. ये भी था, ये भी था. तो ये वो डाटाज हैं जो आपको नहीं पता. तो आपने ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें दी, इनपुट फीचर्स दिए, आउटपुट लेबल्स दिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये पूरा डाटा सेट आपने उसको दिया, डाटा पे ट्रेन करवाया, एल्गोरिथम पे उसने आपको एक h रिटर्न किया. वो h था जिसने मैपिंग लर्न की हुई थी बिटवीन द इनपुट फीचर एंड द आउटपुट लेबल्स. इसने जो थी वो एक अदद मैपिंग लर्न कर ली है. अब इसके अंदर आप अपना टेस्टिंग डाटा, वो वाला डाटा जिसके लेबल्स आपके पास गिवन नहीं थे, वो जो क्वेश्चन मार्क वाला डाटा था, आपने वो इस h के अंदर रखा और इसने आपको दिया h ऑफ x रिटर्न में. ठीक है. अगर तो फिर हम कंपेयर करेंगे h ऑफ x को जो हमने क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है, और वो जो इसका एक्चुअल लेबल था, क्या वाकई इसका एक्चुअल लेबल वही है जो हमारे h ऑफ x ने रिटर्न किया है. हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये करीब है या दूर है लेबल से. अगर तो ये क्लासिफायर है तो ये यस और नो में आंसर देगा,
और हम देखेंगे कि वाकई हमारा आंसर जो था वो यस था अगर इसने यस प्रिडिक्ट किया है, या नो था अगर इसने नो प्रिडिक्ट किया है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, व्हाट वी कॉल एज द फीचर स्पेस। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फीचर स्पेस आपके पास कैटेगोरिकल होता है। कैटेगोरिकल दो तरह के होते हैं, एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। नॉमिनल जो है जिसमें कोई आपके पास नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, जैसे मेल और फीमेल, कोई ऑर्डर नहीं है। एथनिसिटी है, हेयर कलर है, जैसे ब्लू ग्रीन वाइट, नॉट मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है। वेदर होगा, रेनी है, सनी है, क्लाउडी है, ब्लड टाइप है, ये सारे के सारे जो हैं आपके पास नेचुरल हैं। ये वो हैं जिनकी आप फ्रिक्वेंसीज और मॉड तो कैलकुलेट कर सकते हैं बट नॉट मीडियन, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम इसके मीडियंस मालूम नहीं कर सकते। बट इट्स पॉसिबल टू फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसीज एंड द मॉड ऑफ दैट डाटा। उसके बाद ऑर्डिनल क्या है, जिसका कोई स्पेसिफिक नेचुरल ऑर्डर हो। जैसे आपके पास यूज़र एक्सपीरियंस है, आपने रेट करना है 1 से 5 में। अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप 5 रेट करेंगे, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार से आपने रेटिंग काफ़ी जगहों पे देखी है। और स्टेटस हो सकता है मिडिल क्लास, लो क्लास, लो इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास है या एलीट क्लास है, ये भी हो सकता है। अब ये जो ऑर्डिनल टाइप ऑफ लेबल्स होते हैं इनका हम मीडियन मालूम कर सकते हैं, बट उनके जो डिफरेंसेस हैं वो कोई मीनिंगफुल नहीं होते। आप क्या ही इससे मीनिंग निकालेंगे, इसका डिफरेंस इट्स नॉट रियली मीनिंगफुल। मतलब आप मिडिल क्लास में से लोअर मिडिल क्लास को माइनस थोड़ी कर सकते हैं, अंडरस्टूड सी बात है। अब अगर हम नेक्स्ट उस पर जाएँ फीचर स्पेस में तो हमारे पास है न्यूमेरिकल भी है। अब न्यूमेरिकल एक हमने पढ़ा कौन सा, कैटेगोरिकल। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस किस तरह के होते हैं। न्यूमेरिकल आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा हो सकता है जिनका आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली ऐड सब्ट्रैक्ट मीडियन मॉड सब कुछ ले सकते हैं। इंटरवल हो सकता है, कोई ट्रू ओरिजिन ना हो उसका, 0 से नीचे भी फॉल कर सकता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और आपका टेस्ट स्कोर है, IQ स्कोर है, सेट स्कोर है, कुछ भी। टेम्परेचर 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि कोई 0 का मतलब ये नहीं है कि हीट नहीं है, सही है। इसी तरह से आपके पास यही मल्टीपल तरह की एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइट 0 मीन्स नो हाइट, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या होता है, डिस्क्रीट में आपके पास वैल्यूज होंगी जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और जैसे उनका विजिट टू दी डेंटिस्ट, आपने 4 विजिट किए हैं तो एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 4.5 विजिट किए, ठीक है। आप कहें मैंने 5 दफ़ा विजिट किया है तो ये भी एक अदद डिस्क्रीट वैल्यू ही है। अगर हम हाइट की बात करें तो 2.2 फीट भी हो सकती है अगर बकरे का बच्चा है तो चलें, 4.5 भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है। ये सारी हाइट्स पॉसिबल हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जिसे हम कहते हैं फीचर स्पेस। हम अगर बात करें कि आपने जो है स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो प्रिडिक्ट करना है, तो हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं आई वांट सेमेस्टर के लास्ट में जब चीज़ें हो चुकी हों तो आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो प्रिडिक्ट कर ले कि आपका ग्रेड क्या होगा, सही है। ग्रेड प्रिडिक्शन सेमेस्टर के स्टार्ट में, एंड में, मिड में, कहीं पे भी कर सकते हैं आप। किस तरह से, आपके पास कुछ फीचर्स होंगे विच इज़ कॉल्ड XI, ये कुछ फीचर्स हैं, और ये जो फीचर्स होंगे आपके पास, ये किस तरह के फीचर्स होंगे, इसमें हो सकता है आपके असाइनमेंट और क्विज़ेस में क्या स्कोर्स है, आपका एग्ज़ाम में क्या स्कोर है, एजुकेशनल रिकॉर्ड देखेंगे आपका कि आपके प्रीवियस क्या ग्रेड्स रहे हैं, रैंकिंग ऑफ द प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर आप प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं तो आपकी रैंकिंग क्या थी, आपने उस ऑनलाइन टूल के साथ या जो आपका LMS था आपने उसके साथ कितना इंटरेक्शन किया है, कितने क्लिक्स हैं, कोई ऐसा मिस
असाइनमेंट तो नहीं है, स्मॉल नंबर ऑफ फीचर्स एंड रिलेटिवली फ्यू फीचर्स विद द जीरो वैल्यूज आर कॉल्ड डेंस वेक्टर। अच्छा, ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये वाला जो फीचर स्पेस बनेगा, ये मोस्टली क्या होगा, फिल्ड होगा। इसमें जीरो वैल्यूज आपको अगर ना मिले ज्यादा तो ये आपके पास डेंस वेक्टर कहलाएगा। अगर आपके पास ज्यादातर वैल्यू जीरो हो आपके डेटा सेट में तो हम उसको कहते हैं स्पार्स वेक्टर। अभी हम एग्जांपल देखते हैं डेंस वेक्टर की, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। बड़ी ही कोई इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आ गया आपके पास फीचर स्पेस। अब ये जो है आपके पास एग्जाम्पल है इमेज डाटा की। इमेज डाटा जो है वो यूजुअली डेंस ही होता है। क्यों? आपके पास एक लो क्वालिटी की इमेज लें 4x5 की, ठीक है, यानी 4 कॉलम्स और 5 रोज। अगर हम इसकी एक लो क्वालिटी इमेज लें तो इसके 4x5 20 पिक्सल्स होंगे और 20 हर पिक्सल की जो है वो वैल्यू होगी R, G और B। अगर आप 20 को मतलब 3 तरह के कलर से मिलकर बन रहा है एक पिक्सल, तो आपके पास ये 20 × 3 आपके पास आ जाएगा 60। सॉरी 20 सॉरी, मैं इसको इरेज करके देखती हूँ। और मैंने कहा 20 × 3 आपके पास आ गया व्हाट, 60। तो आपने जो है फॉर ईच पिक्चर आई एम स्टोरिंग व्हाट 60 वैल्यूज। सॉरी, फॉर ईच इमेज आई एम स्टोरिंग व्हाट 60 वैल्यूज जो है मैं स्टोर कर रही हूँ 20 पिक्सल्स के लिए। तो आपके पास ये वाला जो डाटा होगा ये क्या होगा, यूजुअली जो इमेज होती है उसके ज़्यादातर जो क्या होते हैं, उसकी ज़्यादातर वैल्यूज़ जो हैं वो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए हम उसको, यानी नॉन ज़ीरोज़ होती हैं, इसीलिए हम उसको डेंस वेक्टर कहते हैं। अगर आप बात करें किसी अच्छी इमेज की, फर्स्ट करें 6 मेगापिक्सल इमेज है, तो आप क्या कहेंगे, देयर आर 6 मिलियन पिक्सल्स एंड 18 मिलियन फीचर्स होंगे उसके। जाहिर सी बात है 6 मेगा है तो जाहिर सी बात है 6 मिलियन पिक्सल्स होंगे, और 6 मिलियन पिक्सल्स के लिए आप कितनी वैल्यूज स्टोर करवाएंगे, 18 मिलियन फीचर्स। और इन 18 मिलियन फीचर्स में ज़्यादातर वैल्यूज जो होंगी वो नॉन ज़ीरोज़ होंगी, इसीलिए हम ये जो इमेज डाटा है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेंस वेक्टर। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्सचुअल डाटा की। अगर हम टेक्सचुअल डाटा की बात करें तो आपके पास जो टेक्सचुअल डाटा है, जैसे फर्स्ट करें हमें मालूम करना है, एक हम उसको पेपर दें और वो हमें बताए कि भाई इसका ऑथर कौन है, ठीक है। तो यूजुअली टेक्सचुअल डाटा के लिए ना हम बैग ऑफ वर्ड फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। कि बैग ऑफ वर्ड फीचर क्या है, ए कितनी दफ़ा आया है, बी कितनी दफ़ा आया है। इंग्लिश हैज़ नियरली, मैंने आपको बताया था 600,000 वर्ड फॉर्म्स होती हैं, और जो इनके हेड वर्ड्स होते हैं वो 2,73,000 जो है उसके हेड वर्ड्स हैं। तो इसमें से अगर मैं कोई ईमेल देख रही हूँ, फर्स्ट करें स्पैम और नॉन स्पैम की बात करें, तो अगर हम बैग ऑफ वर्ड बनाएं कि इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड्स में से कौन सा वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है, तो इसमें जो मोस्टली फीचर्स हैं वो ज़ीरो आएंगे। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्पार्स वेक्टर कहेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये आप क्या मालूम कर रहे हैं, ये आप मालूम कर रहे हैं टर्म फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बैग ऑफ वर्ड फीचर का कैसे इस्तेमाल किया आपने, कि कौन सा वर्ड आपके टेक्स्ट में, फर्स्ट करें इज़ कितनी बार आया, आपने डॉक्यूमेंट में बताया कि भाई इज़ कहाँ कहाँ पे मौजूद है, उसको आपने काउंट कर लिया। फर्स्ट करें 1 2 3 था तो आपने 3 लिख दिया। एक आ कितनी बार था, आ देखें सिर्फ 0 बार लिखा हुआ है, जबकि इसमें एक आ तो मुझे नज़र आ रहा है। बहरहाल इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल,
आपको समझाने के लिए कि स्पार्स डाटा की अगर हम स्पार्स वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो किस तरह के होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम ये वन हॉट इनकोडर देखेंगे, वन हॉट वेक्टर्स देखेंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।